झंडू बाम जिंदगी, ये जिंदगी अंधभक्तों की है। हजरत प्रभु श्री राम को किसी ने बदनाम ना किया जितना हिंदू समुदाय से आए हुए कुछ चुनिंदा खास पार्टी के समर्थकों ने किया, और उनको धोखा भी वैसे ही मिला। कुछ वक्त तक पहले जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे थे तो सांस्कृतिक समुदाय, संस्कारी समुदाय तालियां पीट पीट कर खुश होता था। घर में चाहे हगने के लिए 2 पटरा रख के लहंडे निकालते हैं, लेकिन मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलता हुआ देखकर खुश हो जाते थे। भूल जाते थे पेट्रोल इतना महंगा है, डीजल इतना महंगा है। मुल्लों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में अपना छल्ला ढीला करवा लिया इन्होंने। अरे भैया, हालात इतने खराब, आज हर हिंदू, सच्चाई बयान कर रहा हूं, मेरे इतने दोस्त हैं हिंदू और रोज का मिलना जुलना है, उठना बैठना, खाना पीना है। कुछ मेरे दोस्त हिंदू ऐसे हैं कि वो मेरे सामने नहीं बोलते कि भाई हमें दिक्कत, बहुत परेशान है इस गवर्नमेंट से। कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं भाई जो तुम कहते हो सही कहते हो। मेरा कोई उनसे धार्मिक बैर थोड़ी ना है। आज संसद में किस चीज पर बहस हो रही है? इंडिगो पर हो रही है, महंगाई पर हो रही है, पैसा जो इतना रुपया गिर रहा है उस पर हो रही नहीं, वंदे मातरम पर। जब ये गणचट्टे पैदा नहीं हुए थे, जब ये आरएसएस की कोई औकात नहीं थी, जब मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले से जिन मुसलमानों पर अपने बाप पर जो इल्जाम लगाते हैं, उन्हीं के मदरसों ने अंग्रेजों की फाड़ के चार कर दी थी। हजरत 1857 की क्रांति में जब उलमाओं ने देखा कि ये जो अंग्रेज हैं ये भारत में अपना सामान बेच रहे हैं और भारत के लोग खरीद रहे हैं और वो हमसे ही पैसा कमा के हम पर ही जुल्म कर रहे हैं, तो भाई पहला फतवा इसी मदरसे से जारी किया गया था। 1857 में मौलाना ने मदरसों से ये बयान और फतवा जारी कर दिया कि अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदना, और इसका असर ऐसा हुआ कि अंग्रेजों की नींव हिल गई कि भैया माल ही नहीं बिक रहा। ऐसी हजारों चीजें हैं। अब जो अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी अंधभक्तों की अम्माएं, परदादियां इनकी, और मुगलों के आगे नाचती थी, दोनों सबूत दे रहा हूं। जब इनकी अम्माएं अंग्रेजों के यहाँ काम करती थी तो अंग्रेज तो आप समझते ही हैं, जब मूड बन गया, काम हो गया, तो वो गंदी नस्ल एक पैदा हुई, गंदी नस्ल, नाजायज औलाद। उस नाजायज औलाद से जो झुंड निकला, आज वही शक्तिशाली बना पड़ा है। और वही लोग जब देखा अंग्रेज हमारे अपने हैं, जब किसी अंधभक्त को पता चला यार मेरे पापा तो ये नहीं है वो हैं, मतलब हैं तो ये भी लेकिन कामधेनु तो ये हैं, तो ऐसा लौंडा अंग्रेजों का विरोध क्यों करेगा? इसीलिए एक खास प्रजाति ने, जो आज भारत में बहुत शक्तिशाली है, उस दौरान अंग्रेजों का साथ दिया, भारत की आज़ादी और क्रांति की लड़ाइयों में शामिल न हुआ, और गोडसे और माफीवीर का समर्थक आज उन्हीं को देखा जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, जब उनके बाप दादाओं को तब उस जमाने में मदरसे से प्रॉब्लम थी, तो आज भी अगर अंग्रेजों की औलादों को चेक करना है कि किसका खून खराब है, आज आप देखो कि मदरसे के खिलाफ कौन सा नेता बयान दे रहा है, मदरसे के खिलाफ कौन जहर उगल रहा है। दूसरी चीज ये तो क्लियर हो गया ना कि आज जो मदरसे और मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं उनके वालिद कौन थे, उनके अब्बा कौन थे। दूसरी चीज, उन्हीं मदरसों की वजह से रेशमी रुमाल जैसा और भारत की आजादी के लिए फतवा जारी किया गया। तो आज जब अंग्रेज की औलाद, नाजायज औलाद यहां ताकतवर बने हैं, तो अपने अंग्रेज दादाओं का बदला ले रहे हैं। कुछ वक्त पहले जब ये मुसलमानों के मकान तोड़ रहे थे तो खास समुदाय बड़ा खुश हो रहा था, और राहत इंदौरी कह के गुजर गए कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन राहत इंदौरी का इंतकाल हुआ तो इसी संस्कारी समाज ने कमेंट सेक्शन में, सोशल मीडिया में जाकर राहत इंदौरी साहब को भी गालियां बकी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आदमी मुसलमान था। मोहतरम हजरात, मुसलमानों को यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये खास समुदाय जो है इसको हमसे चिढ़ क्या है। तो आज ये बात समझ लो, चिढ़ कुछ नहीं है। चिढ़ यही है कि इनके बाप दादा जो नाजायज थे वो अंग्रेज की पैदावार है, ये उनकी नस्ल आगे बढ़ी है, तो ये दुश्मनी या जात में है ना। अंग्रेज मुसलमानों से चिढ़ते थे। तो आज आप ये देखिए, तमाम मेन मुद्दों को छोड़कर वंदे मातरम पर संसद में बहस हो रही है, महंगाई पर बहस नहीं हो रही है, रुपया गिर रहा है उस पर बहस नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है उस पर बहस, बेरोजगारी हो रही है उस पर बहस नहीं हो रही है, बहस हो रही है वंदे मातरम। तवज्जो है, वंदे मातरम, और कोई मुद्दा देश में नहीं बचा। अच्छा, असली देखिए, जो झंड जिंदगी है झंडू बामों की, अंधभक्तों की, भाई पिछले 10 साल से बिहार के बेगूसराय का एक अंधभक्त जो मोदी का ऐसा फैन था, दैनिक भास्कर की वीडियो है ये, मैंने जाकर रिकॉर्ड नहीं किया है, किसी भजपिल्लों को तकलीफ हो तो दैनिक भास्कर का दफ्तर तोड़ना जाकर। भाई कुंदन नाम का ये शख्स भाई कट्टर सनातनी और नरेंद्र मोदी जी और गिरिराज सिंह का और नीतीश कुमार का अंधभक्त था। भाजपा के खिलाफ अगर कोई कुंदन को कुछ कहता था, भाई ये लड़ने मरने को तैयार होता था।
आज उसी भाजपा सरकार ने जब बेगूसराय में वो बिहार में आ गई 10-10 हजार रुपए बांट के, तो कुंदन का ही घर तोड़ दिया, कुंदन का दुकान भी तोड़ दिया। अब कुंदन ने क्या किया, जो अपनी धार्मिक पहचान थी चुटिया, जो हिंदू समुदाय में काफी सेंसिटिव मानी जाती है, कुंदन भाई ने चुटिया काट ली और जो गले में भगवा पहना था वो कुत्ते के गले में डाल दिया। ये है अंधभक्त जिंदगी, और ऐसा अभी बहुत सारे गणचट्टों का हाल होना है। मैं आपको मना लगता था, आपने दिया करके हटाने का काम करेंगे, उसका हम क्या करेंगे। बेगूसराय में घर तोड़े जाने से नाराज एक युवक ने अपनी चोटी काट ली और कुत्ते को भगवा गमछा पहना दिया। कुंदन ने कहा कि वो बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को अपना आदर्श मानता था। उनको देखकर ही पिछले 10 साल से चोटी रखी थी, लेकिन उसकी रोजी रोटी को भी बुलडोजर से रौंद दिया गया। ये हैं झंडू बाम अंधभक्त। हजरात, देश को बेकार किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलकर। मध्य प्रदेश जैसी जगह जहां पर हिंदू मुसलमान खास करके ज्यादा भाजपा करती है, बताना चाहूंगा कि ये उस औरत की तस्वीर है जो भाजपा की मंत्री हैं प्रतिमा बागरी। इनके भाई को गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया गया है, और जब मीडिया उनसे पूछ रही है तो कह रही है क्या फालतू की बात कर रहे हो। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? की बात क्यों करते हो? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? की बात क्यों करते हो? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे?